मैं इसमें जो चीज़ें जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं वो आपको आहत साहब बता देंगे। कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप पहले सुन लीजिए ताकि टेक्निकली मुझे भी आइडिया हो जाए, क्योंकि कानून को मैं उस तरह से नहीं जानता। सर, ऐसा है कि हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, जिसमें इमरान रियाज साहब का नाम ईसीएल और पीसीएल के अंदर डाला गया था। उसका डिसीजन 29 मई को आया था, जिसमें अदालत ने हुक्म दे दिया था कि इनका नाम ईसीएल और पीसीएल से निकाल दिया जाए। जिस मुकदमे की बुनियाद पर इनका नाम ईसीएल और पीसीएल में डाला गया था, उस मुकदमे में इमरान रियाज साहब की बेल लाहौर से कन्फर्म हो चुकी है, और उसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं है कि इनका नाम ऐसी ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अदालत ने हुक्म दिया था कि चूंकि इन्हें हज पे जाना है तो फौरी तौर पर इनका नाम ईसीएल और पीसीएल से निकाला जाए। बट जब रात को इमरान साहब ट्रैवल कर रहे थे और जब एयरपोर्ट इमिग्रेशन पे पहुंचे, तो वहाँ पता चला कि इनका नाम ईसीएल और पीसीएल से अभी तक नहीं निकाला गया। तो कंसिडरिंग दैट हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हम वेट कर रहे हैं कि जब वो फाइल हो जाए तो हम अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत के सामने पेश होकर हम ये सारा माजरा बताएंगे। इमरान भाई, जो ये लीगल मैटर्स हैं तो उन्होंने बयान कर दिए, पॉलिटिकली आपको क्या लगता है ये वो लोग हैं जो आपको सताना चाहते हैं, जो आपको सियालकोट से उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है, तवील अरसे तक आपकी सेहत भी ख़राब की, उन्होंने आपको अंदर रखा, क्या वही लोग हैं? इंतकामी अभी तक आग ठंडी नहीं हुई? मैंने ना रात को कुरान पाक में ना पढ़ा और अहादीस में भी पढ़ा। इसका बहुत सख्त अज़ाब है और बड़ी सख्त सज़ा है। आप बैतुल्लाह से और उसके तवाफ से नहीं रोक सकते मुसलमानों को। और जाबिर हुक्मरान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ज़ालिम हुक्मरान, एक हदीस के अंदर। सूरह अनफाल में भी मैं पढ़ रहा था, शायद आयत नंबर 34 थी, वहाँ पे भी है, और दीगर सूरतों के अंदर भी ये तस्करा मौजूद है। तो अब ये कौन है जो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। हज पे तो मैं चला ही जाऊँगा इंशाल्लाह, और हज तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। ये तो मेरा ईमान है कि मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है और मैं चला जाऊँगा हज पे। अब ये इस तरह रोकने से, ये रुकावटें डालने से, बजाय इसके कि मुझे दुआएं दे के रुखसत करें, मेरे ख्याल में अपने लिए गुनाह कमा रहे हैं जो लोग भी कर रहे हैं। गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। हम रात को गए थे एयरपोर्ट पे, वहाँ जाके पता चला जी कि आपका नाम पहले निकाल दिया गया था, फिर दोबारा डाल दिया गया, और संडे वाले दिन डाला गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ईसीएल में मेरा नाम संडे को डाला गया। अब आप सारे सहाफ़ी हैं, क्या संडे को कोई कैबिनेट मीटिंग हुई या कोई कैबिनेट के एजेंडा के ऊपर मेरा नाम मौजूद था? तो ईसीएल में नाम डल कैसे गया? वो तो डल ही नहीं सकता कैबिनेट मीटिंग के बजाय। वो पहले निकाल दिया इन्होंने अदालती ऑर्डर पे, फिर उन्होंने दोबारा डाल दिया। एक्चुअली ये कंटेम्प्ट का केस बनता है, और उसके अलावा हमने एक फ्रेश भी एप्लीकेशन डाली है अदालत के अंदर, और हमारी कोशिश है कि आज ही सुनी जाए। और पाया तो मेरे पास मैंने ये जो है वो इसीलिए कनेक्शन फ़्लाइट रखी थी कि आगे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ऐसा मौजूद हो कि अगर मुझे रोक लिया जाए तो मैं दोबारा ट्रैवल करके अपनी जो हज वाली फ़्लाइट है उसको पकड़ सकूं। तो मेरे पास अभी चांस है, और मैं दोबारा हज वाली फ़्लाइट पकड़ूंगा और जाऊंगा। यहाँ से मैंने अब कल के लिए टिकट लिया हुआ है, और जो कल वाला टिकट है वो भी हमने दोबारा जमा करवा दिया है कि जनाब मेरे पास चांस है, मुझे कल दोबारा रवाना किया जाए और मुझे मौका दिया जाए कि मैं जाके हज करूँ। 2022 में नहीं करने दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। 2023 में मैं अगवा हो गया, नहीं करने दिया। अब 2024 में फिर ईसीएल में नाम डाल दिया, मैं ट्रैवल करने गया, फिर मुझे वापस भेज दिया। तो मैं रोज़ जाऊँगा जब जब मुझे मौका मिलेगा, और कोशिश करता रहूँगा कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हज कर सकूँ। तो जो लोग रोक रहे हैं ना, वो सिर्फ कुरान पाक में पढ़ें और हदीस में पढ़ें कि इस रोकने का अजाब और गुनाह क्या है। इमरान रियाज साहब, बाहर जाकर, सऊदी अरब जाकर आप ऐसा क्या कर सकते हैं या करेंगे जिसकी वजह से आपको नहीं अलाउ किया जा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो मेरे अपने दिमाग में ये सवाल आते हैं जो आपके दिमाग में हैं। शैतान को अब मुझे नहीं समझ आ रही। वो तो देखें, जो जितनी भी आपकी ड्यूटीज हैं या आप क्या हज के मनासिक, तो वो तो आपको पूरे करने हैं। इमरान रियाज साहब क्या समझते हैं कि साफत जुर्म हो चुकी है आपको ये करने से? देखें, अब जो फरहाद के साथ हो रहा है या जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की अभी नौकरी चली गई, कुछ और सहाफ़ियों के साथ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ। कभी कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंध में एक और सहाफ़ी, उनको गोलियां लगी हैं। नसरुल्लाह साहब जो है वो शहीद हो गए, एक और सहाफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में शहीद हो गए। तो सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान में हालात आसान नहीं है, वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर सहाफ़त करते हैं लोग, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो रही हैं। कुछ नए टैक्सेस कह रहे हैं, कुछ नई पाबंदियाँ कह रहे हैं, कुछ नए कवानीन कह रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली गला दबाने की कोशिश हो रही है
उन आवाज़ों का जो आवाज़ें वो बात नहीं कहती अपनी ज़ुबान से, जिस बात को एक्सपेक्ट किया जाता है या कहा जाता है कि ये बात आप करें और हमारी फेवर में बात करें। तो जो इस वक्त रियासत जिस हुकूमत के कंट्रोल में है, वो कुछ ना कुछ करके सहाफ़ियों को कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश कर रही है। नहीं सका, डिक्टेटर नहीं कर पाया। भाई ये बताइएगा कि आप घर से निकले तो आपको कुछ शुकूक व शुबहात थे कि आपको रोका जाएगा, या सडन वहाँ पे जाके पता देखिए, फॉर मी इट्स ऑलवेज 50-50। मेरे लिए तो हमेशा ऐसे ही रहता है कि 50-50 है हर काम में। घर से निकलें, घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, 50-50 है। किसी से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा, 50-50 है। एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, 50-50 है। क्योंकि जिन जिन हालात में हम जी रहे हैं ना, उसमें तो मेरे लिए तो 50-50 था। कल मुझे पूछ रहे थे सब लोग कि व्हाट डू यू थिंक। रात को हम बैठे हुए थे, खाना शाना खा रहे थे एयरपोर्ट जाने से पहले, तो मुझे पूछा सबने, मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये ऐसे है कि 50-50 है। तो उन्होंने कहा फिर अगर आपको रोक लिया, तो मैंने कहा मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा उसमें, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, तो वो मुझे अब वो उस तरह से सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो अब नहीं है जैसे पहले होता था। सिस्टम से कोई गिला शिकवा? सिस्टम को ठीक करेंगे इंशाल्लाह, गिला क्या है, इसको ठीक करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों से आने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, फूल एक तो फिक्स होना चाहिए। लोगों ने जिसके खिलाफ वोट दिया उसको तो नहीं मिलनी चाहिए ना सीट। मुझे मौलाना फजल रहमान साहब पे हैरत होती है। एक तरफ वो कह रहे हैं धांधली हुई है, हम हुकूमत को नहीं मानते, हम इस निज़ाम के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी तरफ वो मखसूस नशिस्तें जो किसी